स्वागत है आप सभी का हमारे साथ साप्ताहिक राशिफल में। यहाँ हम बात कर रहे हैं मेष राशि के लिए 27 अप्रैल से लेकर और 3 मई तक का ये वीक आपके लिए कैसा रहेगा। और बहुत खास वीक है। यहाँ जो आपके राशि स्वामी हैं उनके परम मित्र सूर्य उच्च के चल रहे हैं। आपके राशि स्वामी की स्थिति भी बेहतर है और साथ ही आपके धन भाव में शुक्र स्वग्रही होके चल रहे हैं। स्थितियां बेहतर हैं, लेकिन इस वीक में अगर हम बात करें तो जो बुध है वो अपना राशि परिवर्तन करेंगे। देखिए, बुध नीच के चल रहे हैं, मीन राशि में है और बुध भी 30 तारीख को आप ही की राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी बुध आदित्य योग का निर्माण होने वाला है। और यहाँ पर आपके सारे रुके हुए काम, सरकारी काम बनने वाले हैं। भाग्य आपका साथ देगा। इसके साथ ही जब भी हम वीकली राशिफल की बात करते हैं तो चंद्रमा इंपॉर्टेंट होता है। चंद्रमा इस पूरे ही वीक सिंह में रहेंगे, कन्या में रहेंगे और उसके बाद वो तुला और वृश्चिक में रहेंगे। यहाँ अगर हम बात करें तो देखिए, इस वीक के एंड में अगर हम देखें तो 3 तारीख को, 2 और 3 तारीख को लगभग जो चंद्रमा है आपके अष्टम भाव में रहेंगे। चंद्रमा जब भी चौथे, 8वें या 12वें भाव में होते हैं तो शुभ परिणाम नहीं देते। अगर हम यहाँ मेष राशि के लिए बात करें तो देखिए, वीक के शुरू में ही अगर हम देखें तो काल सर्प योग तो अभी भी बना हुआ है। बाद में चंद्रमा जब निकल के आपके छठे, 7वें और 8वें घर में आएंगे तो पार्शियल काल सर्प दोष का प्रभाव रहेगा। यानी पिछले वीक से कामों में थोड़ी सी स्पीड पकड़ने वाले हैं, आपके कार्य होने वाले हैं। और यहाँ आपके स्वास्थ्य की बात करें तो देखिए, शुरू में 30 तारीख तक जो बुध हैं नीच के चल रहे हैं, साथ में मंगल और शनि एक साथ हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है। चोट वोट लगने का भय रह सकता है, पैरों में तकलीफ रह सकती है, स्किन से रिलेटेड कोई ना कोई इशू या सर्वाइकल आपको शुरू में परेशान कर सकता है। और वीक के एंड में जब चंद्रमा आपके अष्टम भाव में आएंगे तो देखिए, यहाँ पर मन थोड़ा सा उदास रह सकता है, आइसोलेटेड फील कर सकते हैं। मेष राशि के लिए 30 तारीख तक थोड़ा सा सर्वाइकल वगैरह की समस्या, और इस वीक के एंड में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा मन आपका उदास हो सकता है, अकेलापन फील कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर कोई मेजर चीज नहीं है। साढ़े साथी जरूर चल रही है। शनि आपकी कुंडली में कैसे हैं ये भी आप जरूर देखें। अगर शनि की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है तो थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आपको यहाँ पर जरूरत है। लेकिन सूर्य का आप ही की राशि में होना, उच्च का होना और 30 तारीख के बाद बुध आदित्य योग का बनना आपके कॉन्फिडेंस को बना के रखेगा, मानसिक स्थिति को यहाँ पर बेहतर रखेगा। इसके साथ लव लाइफ की बात करें तो देखिए, लव लाइफ की स्थिति अच्छी है, लेकिन शुरू में ही चंद्र और केतु का ग्रहण योग बना हुआ है। तो यहाँ पर राहु की दृष्टि, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू में थोड़ा सा आपको परेशान कर सकती है। और लव लाइफ के जो लॉर्ड हैं सूर्य, हालांकि वो उच्च के हैं, आपके पार्टनर आपकी बात को सुनेंगे, आपका ऑरा स्ट्रांग रहेगा। लेकिन इस वीक में आपको जरूरत से ज्यादा, हम कहेंगे, एग्रेशन में चीजों को डील नहीं करना है। एग्रेसिव रहेंगे तो रिश्ते बिगड़ सकते हैं। और चंद्र केतु का अगर हम बात करें, यहाँ पर ग्रहण योग आपके जो रिश्तों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, तो शांति में डील करें तो चीजें बेहतर रहेंगी। वैवाहिक जीवन की बात करें अगर इस हफ्ते में, तो वैवाहिक जीवन के जो लॉर्ड है शुक्र है और उनकी स्थिति बहुत अच्छी है। शुक्र स्वग्रही हैं, कुटुंब में हैं, आप कहीं ना कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं, घर का माहौल अच्छा रहेगा, पारिवारिक जिंदगी अच्छी रहेगी। वैवाहिक जीवन के लिए वीक अच्छा है, क्योंकि देखिए, गुरु की भी जो पंचम दृष्टि है आपके वैवाहिक जीवन पर है। क्रोध जरूर रह सकता है सूर्य के कारण, लेकिन अंडरस्टैंडिंग बनी रहेगी। देखिए, वैसे भी आप अग्नि तत्व हैं तो क्रोध पर कंट्रोल करना जरूरी है। और सूर्य का उच्च का होना, यहाँ पर कहीं कहीं आपको लगेगा कि जो आप कह रहे हैं वही सही है, तो वहां पर थोड़ा सा एग्रेसिव बिहेवियर, कॉन्फ्लिक्ट से आपको बचने की जरूरत है। तो पूरा ही समय अच्छा है। अगर हम मिडिल ऑफ वीक की बात करें, देखिए 27, 28 तक चीजें ठीक हैं। जब 29, 30 और 1 की बात करेंगे तो चंद्रमा आपके छठे भाव में आएंगे और फिर चंद्रमा आपके वैवाहिक जीवन में आएंगे, वो स्थिति भी ठीक है। लेकिन जब चंद्रमा आपके सप्तम भाव में आएंगे तो यहाँ पर केमुद्रम योग बना हुआ है, यानी चंद्रमा के आगे पीछे कोई ग्रह नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना है और ओवर इमोशनल नहीं होना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। साथ ही मंगल की दृष्टि और शनि की दृष्टि भी चंद्रमा पे रहेगी, तो सोच को इस वीक में अगर कंट्रोल करते हैं तो ये वीक आपके लिए अच्छा रहने वाला है। क्योंकि देखिए, मंगल चंद्र की युति से लक्ष्मी योग बनता है। धन धान्य की स्थिति, अगर हम कार्य क्षेत्र की बात करें तो कार्य क्षेत्र यहाँ पर अच्छा है। कार्य क्षेत्र के आपके जो लॉर्ड हैं शनि हैं, लेकिन यहाँ हम एक चीज जरूर कहेंगे, कार्य को आगे के लिए न टाले। शनि और मंगल साथ हैं, साढ़े साथी का पहला चरण है।
कार्य समय पर ही करते जाएं, वरना आगे आने वाले समय में आप ओवरबर्डन फील कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको जरूरत से ज्यादा बर्डन ना लगे, चीजें आपको ऐसा हो कि कार्य बढ़ते ना जाए, इस समय इस चीज का आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर आपका कोई भी कार्य गवर्नमेंट से रिलेटेड है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, अकाउंट्स में है, प्योरली बिजनेस में है, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, तो जो इस वीक का सेकंड हाफ है, क्योंकि बुध यहाँ प्रवेश कर जाएंगे, तो सरकारी, एग्रीकल्चर, अकाउंट्स, शेयर मार्केट, इन सब में आपको लाभ होने वाला है। लेकिन यहाँ पर हम कहेंगे वीक के एंड में 3 तारीख को विशेषकर धन से संबंधित कोई लेन देन ना करें, यानी कोई बड़ा डिसीजन ना लें, क्योंकि चंद्रमा उस समय आपके अष्टम में आ जाएंगे और यहाँ पर भी केमुद्रम योग रहेगा, यानी पैसे को संभालने की जरूरत है। और बड़ी डील में इस वीक के एंड में आपको नहीं जाना है। विद्यार्थियों की अगर हम बात करें तो केतु का आपके पंचम में होना, और यही विद्या का घर है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा संभलने की जरूरत है, फोकस होने की जरूरत है, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन यहाँ पर नजर आ रहा है। लेकिन 30 तारीख के बाद सरकारी क्षेत्रों की तैयारी कर रहे हैं और बुध भी यहाँ आ जाएंगे, तो बुद्धि काफी फोकस हो जाएगी। बुध पहले नीच के चल रहे थे और बुध जब आप ही की राशि में आ जाएंगे, बुध आदित्य योग बनेगा, तो फोकस रहेंगे, बुद्धि आपकी साथ देगी और निर्णय शक्ति यहाँ पर मेष राशि वालों की कमाल की हो जाएगी। और बेस्ट रिजल्ट्स अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको मिल सकते हैं। ये जो समय है यहाँ पर देखिए, घूमने फिरने का भी समय है आपका 29-30 के बाद। और साथ में एक और अच्छी चीज है कि यहाँ पर बुध और गुरु की जो स्थिति है, दोनों एक दूसरे से एक्सचेंज भी कर रहे हैं, तो यहाँ पर घर में एक अच्छा माहौल रहने वाला है। सेकेंड हाफ में जब बुध परिवर्तित हो जाएंगे तो यहाँ पर स्थितियां आपकी बेहतर हैं। अगर हम आपके अध्यात्म और भाग्य की बात करें तो देखिए, गुरु का नवम भाव को, अपने ही घर को देखना, तो आध्यात्मिक आप रहेंगे और आध्यात्मिक जगहों पर भी जाएंगे, मंदिरों के दर्शन करेंगे, स्पेशली देवी के मंदिरों के दर्शन करते हुए आप नजर आ रहे हैं। भाग्येश जो है आपके गुरु है, पराक्रम भाव में है और अपने ही घर को देख रहे हैं। तो मेष राशि को सूर्य के उच्च के होने के कारण, और अगर हम साथ में बात करें जो आपके भाग्येश हैं अतिचारी मार्गी रूप में चल रहे हैं, तो भाग्य का साथ भी यहाँ पर अगर हम देखें तो आपको पूरा पूरा मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देखिए, जो केतु और मंगल शनि की स्थिति है, इसलिए थोड़ा सा चिड़चिड़े आप रह सकते हैं, जल्दी से गुस्सा आपको आ सकता है और वो आपके स्वास्थ्य को या रिश्तों को भी इफेक्ट कर सकता है। तो इस वीक में आपको अपने क्रोध पर कंट्रोल करना है, जितना हो आपके लॉर्ड हनुमान जी की आराधना करनी है, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना भी आपके लिए लाभकारी रहने वाला है। इसके साथ ही इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में राम, रामचंद्र, रामभद्र अवश्य लिखें।